जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं 12वीं क्लास हिंदी से अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जिसने भी सेकेंड पेपर हिंदी लिया है उसके लिए यह क्लास बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और उस क्लास में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप पिछले कई सारे किताब उठा करके देख लीजिए जो कि एग्ज़ाम के छपे थे, जो पहले भी एग्ज़ाम हुए थे झारखंड में, उसमें यहाँ से सवाल आए हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में छापा खाना कहाँ लगाया गया था? दिल्ली में, कोलकाता में, गोवा में, कानपुर में। तो भारत में पहला जो छापा खाना लगा था वो गोवा में लगा था। दूसरा प्रश्न है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? जनसंचार उसको कहते हैं जिस माध्यम द्वारा बड़े से जन भागीदारी को शामिल किया जा सके। यानी कोई सूचना है और सब बहुत ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुंचानी है तो वो जनसंचार कहलाएगा। अब जनसंचार के 3 माध्यम होते हैं, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य और दृश्य माध्यम। तो यहाँ बात हो रही है श्रव्य माध्यम की, जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। वैसा माध्यम कौन सा है? दूरदर्शन, जिसे हम देख सुन सकते हैं। समाचार पत्र को इसे हम सिर्फ देख सकते हैं। रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं। पत्रिका को सिर्फ देख सकते हैं। तो यहाँ रेडियो जो है वो श्रव्य माध्यम है। सवाल नंबर 3, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? रिपोर्ट को प्रतिवेदन भी कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। काल्पनिक कहानी होनी चाहिए? नहीं, जो भी रिपोर्ट में बात होती है वो काल्पनिक नहीं हो सकती। कथात्मक, कहानी की तरह? नहीं, ये भी नहीं हो सकती। विस्तृत, हाँ विस्तृत होगा तो फिर बोरिंग होगी पढ़ने में। तो ये जो रिपोर्ट होती है ना वो तथ्यात्मक, जो मैटर है उसको साफ साफ क्लियर करना होगा और वो मैटर सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। झूठ मूठ का रिपोर्ट नहीं हो सकता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 4, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? यानी जो पत्रकारिता है, मीडिया है, उसका मूल तत्व क्या है? कल्पना, संस्मरण, जिज्ञासा या नीति? तो इसका मूल तत्व है जिज्ञासा। अगर आपके लेख पर किसी को जिज्ञासा नहीं है, आपका पेपर छप रहा, लोग उसको पढ़ने के लिए जिज्ञासु नहीं है, तो आपका पेपर नहीं चलेगा, आपकी बातें लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगला क्या होगा, इस बात की जिज्ञासा होनी चाहिए लोगों में। सवाल नंबर 5, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाददाता, कलाकार, संपादक, लेखक। तो जो समाचार लेकर के लोगों के पास से आता है उसको रिपोर्टर कहते हैं और रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहते हैं। सवाल नंबर 6, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है? दूरदर्शन, समाचार पत्र, कलाकार, रेडियो। तो समाचार पत्र का आरंभ पत्रकारिता का आरंभ समाचार पत्र से हुआ है। ये लेखन की विधा है, ठीक है। सवाल नंबर 7, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है? सूचना संग्रह करना, बिल्कुल है, एवं प्रचार करना, ये भी करता है। सूचना का विश्लेषण करना, ये भी करता है। ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, ये भी करता है। सारे के सारे कार्य जनसंचार करते हैं, इसलिए ये सभी हैं। सवाल नंबर 8, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? पत्रकार को, मीडिया को, जनता को, न्यायपालिका को। तो जो मीडिया है इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सवाल नंबर 9, इंटरनेट पत्रकारिता को किस नाम से जाना जाता है? ऑनलाइन तो जाना ही जाता है, साइबर भी कहते हैं। जो वायर जो बिछा हुआ रहता है ऑनलाइन का, उसे साइबर कहते हैं। साइबर ऑनलाइन से संबंधित है तो ये भी होगा। वेब पत्रकारिता ये भी होता है, इनमें से सभी होगा। देखिए आजकल तो ऑनलाइन पेपर भी आ जाता है, ऑनलाइन न्यूज़ भी आ जाता है, तो ऑनलाइन को ही हम लोग साइबर और वेब पत्रकारिता कहते हैं और सारे को इंटरनेट पत्रकारिता भी कहते हैं। सवाल नंबर 10, संवाददाताओं के बीच का काम विभाजन आमतौर पर किस बात का ध्यान में रखते हुए किया जाता है?
संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर, संवाददाताओं की मांग के आधार पर, सिफारिश के आधार पर, पारिश्रमिक के आधार पर। पहली बात तो देखिए, सिफारिश नहीं चलेगा, पारिश्रमिक नहीं। अब कोई संवाददाता बनता है तो उसको उसका ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए कोई संवाददाता है, उसको उसका ज्ञान है कि नहीं भाई हमें कैसे करना है, कैसे न्यूज लाना है, लेकिन क्या रुचि मायने रखती है? बिल्कुल रखती है। कोई नॉर्मल सा संवाददाता कहेगा क्राइम रिपोर्ट में मैं नहीं जाऊँगा, जहाँ पर गोलीबारी हो रही है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो उसकी रुचि भी मायने रखती है। जो वहाँ जाने को इच्छुक हो उसी हिसाब से काम का विभाजन होगा। सवाल नंबर 11, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना और शिक्षित करना, लोगों को सुझाव देना, आर्थिक सहायता एवं विकास प्रदान करना, राजनीतिक मार्गदर्शन सुधार प्रदान करना। देखिए आर्थिक सहायता तो करता नहीं है, राजनीतिक मार्गदर्शन हो सकता है, सुधार नहीं कर पाएगा वो। देखिए वो आपको सूचना दे देगा, आप उससे शिक्षित हो जाइए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। सवाल नंबर 12, किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अभी हमने आपको देखा था, किसी घटना की एकदम सटीक जानकारी देना, सेम टू सेम या एकदम सही बात में जो घटना घटी है, इसको क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, और रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। सवाल नंबर 13, किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट लेख क्या कहलाता है? निबंध, फीचर, प्रतिवेदन, कहानी। जब मनोरंजन की बात आए, जब कॉमेडी की बात आए, तो इस तरह के आलेख को फीचर कहते हैं। इसीलिए तो फिल्म का नाम क्या होता है? फीचर फिल्म। कहानी के बीच बीच में देखिए कॉमेडी आ जाता है, कहानी के बीच बीच में आपका फिल्म जब चल रहा होता है उसकी कहानी के बीच में आपका गाना आ जाता है, तो इस तरह के फिल्म को फीचर फिल्म कहते हैं। सवाल नंबर 14, एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 1977, जुलाई 1967, जुलाई 1987 या जुलाई 1997? तो एफएम रेडियो की शुरुआत जुलाई 1997 में हुई थी। सवाल नंबर 15, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? जनमाध्यम, मीडिया, जनसंचार, संप्रेषण। तो अभी हमने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर पहुंचाने का जो तरीका है उसे जनसंचार कहा जाता है, तो बड़े पैमाने पर तो जनसंचार ही हुआ। सवाल नंबर 16, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? देखिए मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, गाना बजाना ढेर तरह की बातें होती हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज होता है। तो शिक्षा में बिल्कुल होता है, मल्टीमीडिया का यूज शिक्षा में होता ही है। आजकल हम लोग देखिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान में यहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज होता है, ये सभी का, और उपकरणों का। व्यवसाय में, हाँ बिजनेस में भी होता है। तो सारे के सारे में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप करेक्शन करेंगे, ये ना होकर के, ये नहीं होकर के ये होगा, ठीक है। सवाल नंबर 17, समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है? प्रकाशन, संपादन, वाचन, रिपोर्टिंग। देखिए जो संपादक होता है, जो एडिटर होता है, वो जानता है कि किस बात को रखना है, किस बात को हटाना है, कौन से पेज में क्या रखना है, ये उस बात को भली भांति जानता है, तो इसलिए ये संपादन कार्य कहलाता है। सवाल नंबर 18, किसी संदेश को भेजने वाला क्या कहलाता है? संचारक, विचारक, प्रचारक, प्राप्त करता है। तो किसी भी संचार को भेजने वाला क्या कहलाएगा? अब संचार को भेजने वाला या कहें संदेश को भेजने वाला, बात एक ही है कि तो ये कौन भेजेगा? तो जो संचारक होगा वही भेजेगा। लेने वाले को प्राप्तकर्ता कहते हैं, जो थोड़ा फैलाता है उसको प्रचारक कहते हैं, जो उस पर विचार देता है उसको विचारक कहते हैं। इसका सही जवाब संचारक होगा। सवाल नंबर 19, जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से ही प्रसारण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एंकर बाइट, ब्रेकिंग न्यूज, सीरियल या लाइव। अब आपने देखा होगा मैच, जब मैच देख रहे थे तो वहाँ पर देखिए LIV लिखा हो रहा था। इसका मतलब डायरेक्ट आपका वहीं घटना स्थल से रिकॉर्डिंग करके भेजा जा रहा है, तो ये लाइव रिकॉर्डिंग कहलाता है या लाइव प्रसारण कह सकते हैं इसको। सवाल नंबर 20, किसी भी रचना का सिर कहा जाता है? शीर्षक को, प्रथम अनुच्छेद को, मध्य अनुच्छेद को, अंतिम अनुच्छेद को। तो देखिए सिर सबसे ऊपर होता है, तो सिर से ही बना है शीर्षक, तो इसका सही जवाब हो गया शीर्षक। सवाल नंबर 21, भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था? 1780,
1782, 1826, 1825। तो प्रथम अखबार छपा था 1780 में। अगला सवाल है, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे जाता? मूक फिल्म का मतलब जिस फिल्म में बोली नहीं होती है, सिर्फ इशारों से बात होती है। जैसे चार्ली चैपलिन वाली आपने देखी होगी। चार्ली चैपलिन वाले में देखा होगा क्या, वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ अपने हाव भाव से आपको समझाता है। तो ये भारत में किसने बनाया था सबसे पहले? पृथ्वीराज कपूर, सत्यजीत राय, दादा साहब फाल्के, वी शांताराम। तो ये बनाया था दादा साहब फाल्के ने, इसीलिए इनके नाम पर एक पुरस्कार भी चलता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सवाल नंबर 23, भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार जो किस में बना था? अभी हमने आपको दिखाया था 1780 में। वो कौन सा था? मतवाला, उतंडमार्तन, हिंदुस्तान, सरस्वती। तो ये छपा था उतंडमार्तन। ठीक है, और कई बार पूछा गया उतंडमार्तन। सवाल नंबर 24, मुद्रण का जन्म कहाँ पर 868 ईस्वी में हुआ था? फ्रांस में, चीन में, इंग्लैंड में, भारत में? तो ये हुआ था चीन में। और सबसे पहले पेपर भी छपा है चीन में, और पेपर का आविष्कार भी चीन में ही हुआ है। सवाल नंबर 25, समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली यानी इंटरव्यू छापने की प्रणाली कब से शुरू हुई? 1858, 1859, 1860, 1862। तो समाचार पत्र छापने की प्रणाली शुरू हुई 1859 से। सवाल नंबर 26, पीटीआई क्या है? तो पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस क्या हो सकता है? एक समाचार एजेंसी है, गुप्तचर विभाग तो है नहीं, पुलिस है ही नहीं, साहित्यिक मंच नहीं है, ये समाचार पत्र एजेंसी है पीटीआई। सवाल नंबर 27, खोज परख पत्रकारिता से क्या आशय है? गहरी छानबीन के बाद सूचना प्रदान करना, गहरी छानबीन के पहले सूचना प्रदान कर देना, बिना छानबीन के सूचना देना, सूचना देकर छानबीन प्रदान करना। तो आप ही खुद सोचिए, पहले छानबीन करेगा तभी तो सूचना देगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सवाल नंबर 28, रिपोर्ट का क्या अर्थ है? घटना की ठीक ठाक सूचना, ठीक सूचना, घटना के पहले का निर्देश नहीं। रिपोर्ट तो आपको हमने बताया था कि घटना घट जाएगी, उसकी ठीक ठाक सूचना देना है, एकदम यथावत, तो ये आपका रिपोर्ट कहलाएगा। ये दोनों ऑप्शन नीचे वाले होंगे नहीं। सवाल नंबर 29, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? विशेषीकृत पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता या खोजपरक पत्रकारिता? तो वॉचडॉग पत्रकारिता को आप याद रखिएगा। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होती है? नज़र रख के रहती है, सरकार पर नज़र रख के रखी थी, जिस पर होता है नज़र रख के रहती है, और जैसे ही मौका मिलता है उसके खिलाफ छापना शुरू कर देती है। तो इसके लिए वो स्टिंग ऑपरेशन भी चलाती है, कैमरे छुपा छुपा करके लगाती है। तो ये वॉचडॉग पत्रकारिता होगी। सवाल नंबर 30, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग करता है? देखिए, महोदय हाँ कर सकते हैं, प्रिय नहीं कर सकते, समाचार पत्र में बंधु महानुभाव नहीं कर सकते, महोदय से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 31, टीवी चैनलों में तत्काल प्रसारित समाचार पत्रों के प्रकार में से एक है। अभी देखिए, टीवी चैनल में तत्काल जो छापेगा, तुरंत मान लीजिए कुछ घटना घटी, उसको तुरंत प्रचार को फैलाना है टीवियों में, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़, कार्टून न्यूज़, मॉर्निंग न्यूज़, इनमें से कोई नहीं, तो हम उसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनिए, देश में ये हुआ वो हुआ, जो कहता है उसी वाला। सवाल नंबर 32, समाचार पत्र किस माध्यम का एक स्वरूप है? दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं, समाचार पत्र को देख सुन नहीं सकते। प्रिंट माध्यम हाँ, श्रव्य माध्यम सुन नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रिंट माध्यम है, ये प्रिंट किया हुआ है। सवाल नंबर 33, किसी समाचार पत्र के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका क्या कहते हैं? यानी फर्स्ट वाले को, देखिए यहाँ पर शीर्ष को नहीं बोला है, शीर्ष को बोलता है तो शीर्षक कहते हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको थंबनेल लगा के दिया कि आज किस चीज़ की क्लास हो रही है, तो ये हमारा शीर्षक हो गया। या हम सिर्फ सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टीचर्स लर्निंग सेंटर बाय जीवन सर, तो ये आप मेरा शीर्षक हो सकता है, इसे हम शीर्षक मान सकते हैं। लेकिन पहला अनुच्छेद या 2-3 पंक्ति तो है नहीं, शुरू की 2-3 पंक्ति जो लिख रहा है, तो उसको कहते हैं मुखड़ा। याद रखिए, उसको क्या कहते हैं? मुखड़ा। फिर बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं, और अंत वाले भाग को समापन कहते हैं, जिसको निष्कर्ष भी कह सकते हैं।
सवाल नंबर 34, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म, ये सभी मिला दीजिएगा तो कौन सा संचार का माध्यम बनेगा? इंटरनेट, समाचार पत्र, आलेख, निबंध, तो ये बनेगा इंटरनेट। इंटरनेट में छपी हुई भी रहती है, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसमें ध्वनि भी होता है, उसमें दृश्य भी होता है, उसमें फिल्में भी होती है, तो ये इंटरनेट कहलाता है। सवाल नंबर 35 देखते हैं। तो सवाल नंबर 35 है, संचार शास्त्री विल्बर ग्राम ने कहा है संचार अनुभवों की देन है। किस तरह के अनुभवों की देन है? जिम्मेदारी की, साझेदारी की, हिस्सेदारी की या बटाईदारी की? तो पहली बात तो ये देखिए, जिम्मेदारी कुछ नहीं होता है। हम क्या जिम्मेदारी है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, कदम बात। ये जिम्मेदारी क्या है? हम संचार की जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो उसकी है, जो छापा है उसको बढ़िया बनाना है, हमारी तो कुछ नहीं है। हिस्सेदारी भी हमें कुछ मिलने जाने वाला नहीं, बटाईदारी भी नहीं है। लेकिन साझेदारी है, उसने किसी व्यक्ति से एक सूचना को उठाया और वो आपके साथ साझा कर रहा है, तो ये साझेदारी ही तो कहलाया। सवाल नंबर 36, हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? देखिए, वो पहला समाचार पत्र था लेकिन वो हिंदी नहीं लिखा हुआ था। 1920 में, 1930 में, 1826 में, 1830 में, तो ये 1826 में छपा था पहला। आज़ादी के पूर्व छपने वाले समाचार पत्रों में से एक है केसरी, जनसत्ता, दैनिक जागरण, इनमें से कोई नहीं। तो आज़ादी से पहले छपा था केसरी। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने छपाया था इसे 1881 में। ठीक है। सवाल नंबर 38, हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है दैनिक, मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक? ये सभी प्रकार से छपते हैं पेपर, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो दैनिक है, डेली आता है। मासिक जो महीने में एक बार आता है, पाक्षिक जो 15 दिन में एक बार आता है, साप्ताहिक जो सप्ताह में एक बार आता है। सवाल नंबर 39, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है पुणे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता? तो सभी को पता है कि मुंबई सिनेमा जगत का एक प्रमुख स्थल केंद्र है। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, इनमें सभी। तो सारे के सारे झारखंड में खूब चलते हैं, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, तो ये सभी हैं आंसर के। सवाल नंबर 41, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? आपको मैंने जनसंचार कर दिया, मैंने क्लास दिया, अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा। आप इमोजी भेज सकते हैं, हार्ट भेज सकते हैं या अच्छा लिख के भेज सकते हैं। तो ये जो आपने दिया प्रतिक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक, फीड बैकवर्ड या फीड फॉरवर्ड? तो इसको कहते हैं फीडबैक। आपने हमको फीडबैक दिया, एक लाइक किया तो हमारी वीडियो का आपको पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया, वो भी कुछ ना कुछ लिख के भेजें, तो आप हमको फीडबैक देते हैं। और जब आप हमें फीडबैक देते हैं तो हमें पता चलता है हम किस तरह आपके लिए और अच्छे से काम कर सकते हैं। सवाल नंबर 42, समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? वाचक, श्रोता, दृष्टा, प्रतिवेदक? देखिए, बोलने वाले को वाचक कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, देखने वाले को दृष्टा कहते हैं, और प्रतिवेदक तो आप जानते हैं जो उस पर कार्य करता है उसको प्रतिवेदक कहते हैं। इसका सही जवाब है दृष्टा। सवाल नंबर 43, फ्रीलांसर पत्रकार का क्या कार्य है? किसी एक समाचार पत्र के लिए नियमित लिखना। तो पहली बात देखिए, फ्रीलांसर में फ्री शब्द आ रहा है तो नियमित हो नहीं सकता है। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना बिल्कुल सही है। किसी समाचार पत्र के लिए निश्चित मानदेय पर काम करना, ये सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं। देखिए, फ्रीलांसर वो होता है जिसको आप, उसके पास न्यूज़ है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसी के लिए कार्य करने लगेगा। जैसे आप देखा होगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सब होता है, ये किसी के लिए काम नहीं करता है। कोई काम करते हैं, जैसे नेशनल ज्योग्राफी के लिए काम करते हैं, डिस्कवरी के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ फ्रीलांसर होते हैं कि भैया हमारे पास देखिए कुछ चुनिंदा फोटो है अद्भुत वाले, अगर आपको चाहिए तो मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको कर सकता हूँ। सवाल नंबर 44, कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों से मेल जोल, ज्ञान विज्ञान, ध्वनियों से खेल, स्मृति चिन्ह। पहले देखिए राइमिंग होता है, आपने देखा होगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, सागर उजागर, तो इसमें क्या है? शब्दों से मेल जोल होता है। सवाल नंबर 45, किसी फिल्म को भारत में बनी पहली समानांतर सिनेमा यानी कला फिल्म मानी जाती, कौन सी ऐसी फिल्म है?
जिसको कला फिल्म, जो एक्टिंग वाली है ना, कला फिल्म मानी जाती है। अंकुर, अर्धसत्य, पाथेर पंचाली, निशांत। तो ये है पाथेर पंचाली, है ना, पत्थर की पांचाली। सवाल नंबर 46, संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं, फीचर कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं या संपादकीय? आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आज देखिएगा। आप एक समाचार पत्र लीजिए और बीच वाले पेज को खोलिएगा, उसमें आपको लिखा होगा संपादकीय। वो संपादक की अपनी राय होती किसी मुद्दे पर, या किसी जनता द्वारा दिए गए किसी वक्तव्य का या किसी घटना का फीडबैक होता है। आप उससे ज़रूर पढ़िए, यही एक अच्छे काम की चीज़ होती है पेपर में। बाद बाकी भी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती, ये संपादकीय कहलाता है। सवाल नंबर 47, हिंदी के प्रथम साहित्यिक बंगाल गजट के संपादक। देखिए, हिंदी के प्रथम साहित्य साप्ताहिक था, ये सप्ताह में निकलता था। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बाल मुकुंद गुप्त। तो ये थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। सवाल नंबर 48, संचार मीडिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? फीडबैक, स्रोत, माध्यम, शोर या नॉइज? आपको कहा बाधा जो आएगा उसको क्या कहेंगे? तो जो बाधा आता है ना उसको शोर या नॉइज कहते हैं। 49 सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन संचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? तो देखिए, संचार, जन संचार की बात हो रही है तो रेडियो है, इंटरनेट है, टीवी भी है, लेकिन टेलीग्राम सोशल मीडिया में आता है, ना कि जनसंचार में आता है। सवाल नंबर 50, हिंदी के दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम है? समाचार सुधा वर्षन, धर्म प्रकाश, सत्य दीपक, कवि वचन सुधा। देखिए, वो साप्ताहिक था, है ना, और ये क्या है? दैनिक है, तो इसका नाम है सत्य दीपक। क्या नाम है? सत्य दीपक। और आज का आपके लिए सवाल, आपको बताना है कि जो मोबाइल है ना, जो मोबाइल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोबाइल किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य दोनों है। आपको कमेंट करके ये हमें बताना है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, रोज़ क्लासेस मिलेंगे और हिंदी का मैं ज़रूर कंप्लीट करा दूंगा। अब देखिए, संचार और माध्यम को मैंने कंप्लीट करा दिया, इतना ही आप इसी के अंदर देख लीजिएगा, इसी के अंदर से सवाल आएंगे और इसके बाद मैं अब गद्य पद उठाऊंगा, वो आपके लिए क्लासेस लाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों में, क्योंकि देखिए झारखंड वैसे भी बहुत कम सीट लेकर के आया है और इस बार अगर चूक गया ना तो फिर पता नहीं कब आएगा, इसलिए इस बार चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।